नमस्कार किसान साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल जे फार्मिंग में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कल्टीवेटर के बारे में, क्योंकि लगभग सभी किसान साथियों की सोयाबीन कट चुकी है और सोयाबीन कटने के बाद सबसे मेन काम रहता है बखरई का, और बखरई के लिए हमको कल्टीवेटर की आवश्यकता पड़ती है। तो बहुत से ऐसे किसान हैं जिसको अभी नया कल्टीवेटर लेना है, तो बहुत ज़्यादा चिंतित है कि हम कौन सा कल्टीवेटर लें, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत से ऐसे कल्टीवेटर है जो कुछ दिन चलते हैं और ख़राब हो जाते हैं, टूट फूट हो जाती है, और कुछ कल्टीवेटर ऐसे रहते हैं कि वो लगभग चलते ही रहते हैं। तो इसी सिचुएशन को देखते हुए किसान साथियों, मैंने ये वीडियो बनाया हूँ कि हमको कौन सा बेस्ट कल्टीवेटर लेना है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ऐसे दो कल्टीवेटर के बारे में बताऊंगा कि जो सबसे ज़्यादा फेमस है और सबसे ज़्यादा मजबूत है। जी हाँ किसान साथियों, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ, और आपकी ज़मीन के हिसाब से कि आपकी किस प्रकार की ज़मीन है उस हिसाब से आपको कौन सा कल्टीवेटर लेना है, उस हिसाब से आपको कल्टीवेटर के बारे में बताने जा रहा हूं। तो जो किसान साथी चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें। सबसे पहले किसान साथी हम बात करते हैं बलदेव के कल्टीवेटर की, जो कि पंजाब के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा फेमस है बलदेव का कल्टीवेटर। अगर किसान साथियों आपकी ज़मीन ज़्यादा सख्त है, मतलब कि गर्मियों के दिनों में जब हम बखराई करते हैं तो जब ज़मीन बहुत ज़्यादा सख्त होती है और उसमें हम बलदेव का कल्टीमीटर चलाते हैं, तो क्या होता है, बलदेव के कल्टीमीटर के ऊपर हमको वजन रखना पड़ता है, तब जाकर वो लगता है, तब जाकर वो गहराई पकड़ता है। तो किसान साथियों, बलदेव का कल्टीमीटर, अगर सख्त ज़मीन है, आप बलदेव का कल्टीमीटर ले रहे हो, तो उसमें आपको थोड़ी सी परेशानी उठाना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर हमको वजन रखना पड़ेगा। दूसरी बात ये रहेगी कि आपकी खेत है, उसके उसके ऊपर अगर पत्थर है, उसमें अगर पत्थर है तो भी आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि पत्थर में बलदेव को कल्टीवेटर उठ के चलता है, ना कि गहराई पकड़ता है। और तीसरी बात ये थी, अगर खेत में मेड़ है और मेड़ के ऊपर पेड़ लगा हुआ है, तो पेड़ में जैसे साइड से, मेड़ के साइड से कल्टीवेटर चलता है तो बीच में जड़ जाती है, इससे कल्टीवेटर की टूट फूट ज़्यादा होती है। तो बलदेव का जो कल्टीवेटर रहता है वो बीड़ की रहती है टांगे। अभी तो नई टांग कौन सी आ रही है मुझे नहीं पता, लेकिन पुरानी जो बलदेव का आता था उसमें बीड़ की टांग रहती थी। अगर टांगे टूटती थी तो बेल्डिंग बहुत ही मुश्किल से होती थी, और बेल्डिंग सक्सेस, बीड़ का जो बेल्डिंग सक्सेस नहीं होता था, इस वजह से हमको पूरी की पूरी टांगे चेंज कराना पड़ता था। अगर बलदेव को आप कल्टीवेटर लेना चाहते हो तो ऐसी समस्याओं का हमको सामना करना पड़ेगा। अगर आपकी जमीन सख्त नहीं है, नरम जमीन है, एक प्लॉट है, पत्थर नहीं है और मेड़ के ऊपर पेड़ लगा हुआ नहीं है, तो आप बलदेव को कल्टीवेटर ले सकते हो। इससे अच्छा कोई सा कल्टीवेटर आपको नहीं मिलेगा। अक्सर हमने देखा है हमारे हरदा, खंडवा और होशंगाबाद जिले के अंदर हमारे जो जमीन है उसके ऊपर पत्थर ज़्यादा रहते हैं। कोई सी ऐसी ज़मीन है, जैसे होशंगाबाद एरिया में कम ऐसी ज़मीन है जिसमें पत्थर नहीं रहते हैं, बिल्कुल प्लेन प्लॉट रहता है, तो उसमें बलदेव का कल्टीवेटर सबसे बेस्ट डिसीजन है। और लेकिन किसान साथियों, अगर ज़मीन में पत्थर है और सख्त ज़मीन है और मेड़ के ऊपर पेड़ लगा हुआ है, तो ऐसे में हमको कौन सा कल्टीवेटर लेना है। तो किसान साथी, मैं आपको बताने वाला हूँ होशंगाबाद जिले के सिवनी मालवा में, जो कि सोहेल के नाम से बिकता है और बहुत ही ज़्यादा फेमस कल्टीवेटर है ये, बहुत ही ज़्यादा फेमस और बहुत ज़्यादा मजबूत कल्टीवेटर है। जी हाँ किसान साथियों, क्योंकि हमारे हरदा डिस्ट्रिक्ट के सराली तहसील के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कोई सा कल्टीवेटर चलता है तो वो सोहेल का कल्टीवेटर है, क्योंकि इधर पत्थर ज़्यादा रहते हैं, पेड़ लगे रहते हैं मेड़ के ऊपर, और ज़मीन भी बहुत ज़्यादा सख्त है, इसलिए हम लोग इधर सोहेल का कल्टीवेटर का यूज़ करते हैं। किसान साथियों, सोहेल के कल्टीवेटर के बारे में जानकारी देता हूं मैं। अगर आपके खेत में मेड़ पे पेड़ भी लगा हुआ है, अगर जड़ फंस भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका ट्रैक्टर रुक जाएगा, लेकिन कल्टीवेटर में किसी प्रकार की टूट फूट नहीं रहेगी। दूसरी बात है, पत्थर भी रहेगा तो ये गहराई पकड़ लेता है। और तीसरी बात ये है कि इसके ऊपर मतलब जो कल्टीवेटर है सोहेल का, इसमें इतना वजन रहता है कि ऑटोमेटिकली गहराई पकड़ता है, इसके ऊपर वजन रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन सख्त ये बात है कि हमको जो हमारा, लेकिन एक बात ये ज़रूर है, हमारा जो ट्रैक्टर है 55 HP प्लस होना जरूरी है। 55 HP प्लस अगर हमारा ट्रैक्टर होगा तो सोहेल का कल्टीवेटर बहुत ही सही चलेगा, क्योंकि क्या होता है, सोहेल के कल्टीवेटर में वजन रहता है। अगर आपका ट्रैक्टर 45 HP का या 50 HP का है तो क्या होता है, ट्रैक्टर आगे से उठ के चलता है, क्योंकि इसके अंदर वजन रहता है कल्टीवेटर के अंदर, इस वजह से ट्रैक्टर उठ के चलता है। और इसकी मजबूती की बात करूँ टांगे की, तो ये 4 नट वाला 2-in-1 है सोहेल का। फल्ले लगाओगे तो आपको 3 नट की आवश्यकता रहती है, और तोता लगाओगे तो 4 नट की आवश्यकता रहती है। इस प्रकार से ये बना हुआ है। और दूसरी बात करते हैं बलदेव के कल्टीवेटर की, तो ये 2 नट वाला है, 2-in-1 है, इसमें मोजे लगे हुए रहते हैं, मोजे में फिट होके ये 2 नट कसाते हैं, तो इसमें टूट फूट ज़्यादा देखने को नज़र आती है हमको बलदेव के कल्टीवेटर में। और 2 नट फल्ले में भी लगते हैं और 2 नट तोते में भी लगते हैं।
अब बात करते हैं दोनों कल्टीमीटर की लंबाई और चौड़ाई के बारे में। तो जो बलदेव का कल्टीमीटर है उसकी लंबाई 7 फीट है लेकिन चौड़ाई 2 फीट है। वहीं पे सोहेल के कल्टीमीटर की बात कर लें तो इसकी लंबाई 7 फीट है लेकिन चौड़ाई 2.5 फीट है। इसकी चौड़ाई 2.5 फीट होने के कारण से इसमें गलदा नहीं फंसता है। वहीं बलदेव कल्टीमीटर की चौड़ाई 2 फीट है, इस कारण से उसमें थोड़ा थोड़ा गलदा फंसता है। उसके लिए खेत साफ होना जरूरी होता है। तो इस प्रकार से जमीन के हिसाब से आप कल्टीमीटर ले सकते हैं। मैंने दोनों कल्टीमीटर के बारे में फुल डिटेल जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दे चुका हूं। तो उम्मीद करता हूं मैंने जो जानकारी दी आपको पसंद ही होगी। अगर जानकारी पसंद ही तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।